उन्होंने बताया कि अभी समाज में जो है, समाज को अगर हम वर्गीकरण करें तो 3 तरह के लोग आपको मिल सकते हैं, 3 तरह के लोग मिलेंगे। बोले कौन कौन गुरुदेव, 3 तरह के कौन कौन वर्गीकरण है? तो उन्होंने कहा पहला जो है, पहले वर्ग में वे लोग आएंगे जिसको हम नरपिशाच बोलते हैं, जिसको हम नर पशु कहेंगे। बोले गुरुदेव नर पशु क्या हुआ? बोले नर पशु वो हुआ जो देखने में आदमी लगता है, क्योंकि चार पैर का नहीं है, 2 पैर का है, देखने में उसका पूरा शक्ल आदमी का है, लेकिन उसका आचरण देखेंगे तो उसके आचरण में और पशु के आचरण में कोई अंतर नहीं मिलेगा, सब उसी तरह से। जितना पशु का काम है, पशु भी अपना पेट भरना जानता है, कैसे भर लेगा वो, कहीं से लड़ झगड़ के कहीं भी जाके, अगर वह हिंसक है तो कहीं ना कहीं अपना जुगाड़ कर लेगा शिकार के, और कहीं जो है वह शाकाहारी पशु है तो वह भी कहीं ना कहीं अपना घास फूस अपना खोज लेता है, और बच्चा जन्ना, अपना जो है जीवन बिताना, इससे बेसी से मतलब उसको नहीं है। बस सिर्फ संघर्ष करता है कि हम कितना अपना पेट भर लें। उसी तरह से आदमियों में एक बड़ा वर्ग है, अधिकांश आबादी बस इतने तक सीमित रह गई है, बस अपना से मतलब है। पड़ोसी में कहीं तकलीफ भी है तो उससे क्या मतलब? हमारा फिर कभी छुएगा, छत छुएगा तो हम फिर सोचेंगे, हमारे घर में आग लगेगी तो सोचेंगे, अरे पड़ोसी घर में हमारा काम इतना पड़ा हुआ है या हमको नींद आ रही है, वह जो है क्या करेगा? आदमी जो है वह चाहेगा हम आराम करें, हम क्यों पड़े? कहीं किसी सड़क पर जा रहा है, किसी अबला के साथ अत्याचार हो रहा है, देखेगा कि उसके पास तो अस्त्र शस्त्र है, हम अपना जान क्यों जोखिम में डालेंगे, या हम किसी से क्यों दुश्मनी लेंगे? हमको चलना है, वहां तक तो ठीक है, लेकिन कहीं गाड़ी में चढ़ना है, ट्रेन में चढ़ना है, जिस ट्रेन में उसका रिजर्वेशन है, सीट सुरक्षित है, तब वो चढ़ने का ढंग देखिए, ऐसा चढ़ेगा जैसे कि पहले हम चढ़ जाए। बगल में कोई महिला है, माँ बहन है, कोई बच्चा है, कोई बूढ़ा है, उसको चढ़ने देते हैं, गाड़ी तो रुकेगी, गाड़ी बढ़ ले रही है, गाड़ी रुकेगी, उसको चढ़ने दे रही, इसके बाद हम चढ़ेंगे नहीं, धक्का मुक्की मार के पहले हमको चढ़ना है, अपनी सीट तक जाना है। ये बोले कि सब क्या है? नर पशु है, पशु आदमी में कोई अंतर नहीं, ये नर पशु है। शिष्य ने पूछा गुरुदेव और दूसरा वर्ग? बोला दूसरा वर्ग उससे भी भयंकर है, जिसको हम नरपिशाच बोलते हैं। बोले गुरुदेव नरपिशाच क्या हुआ? कहा कि नर पशु तो कम से कम है अपना पेट भरने अपने में लगा रहता है, दूसरे को नुकसान नहीं पहुंचाता है, अपना जुगाड़ में रहता है, अपने तक सीमित रहता है, लेकिन दूसरे को नुकसान नहीं पहुंचाता है। लेकिन एक दूसरा वर्ग है जो अपना पेट भरने के लिए, अपना घर बढ़ने के लिए, अपना अकाउंट बैलेंस बढ़ाने के लिए, वह जो है दूसरे का जो है अनीति नहीं देखता है, अनीति से, अन्याय से, भ्रष्टाचार का आचरण करके चाहेगा कि कितना हम लूट के अपना घर भर लें, इतना भर लें कि हम तो जीवन भर उसका उपभोग करें ही, हमारे पीढ़ी दर पीढ़ी नालायक भी निकले, अक्रमण्य भी निकले, तो वह भी जो है वह भूखे नहीं मरे, बल्कि ऐसे मौज के जीवन में मरे। दूर के जाना, देखिए आसपास देखिए, बहुत से लोग अपना सब कुछ भगवान ने उनको दिया, घर दिया, अच्छा दिया, उनको जो है स्वस्थ बनाया, श्रम करने का शक्ति दिया, सब कुछ ठीक चल रहा है, फिर भी एक गाँव घर हो जाता है, एगो रांची में फ्लैट हो जाता है, एगो दिल्ली में हो जाता है। देखते हैं नेताओं के ना कितना एक जगह पर हजारों हजार सैकड़ों करोड़ ना अखिलेश जी, हजारों सैकड़ों गुरुजी सैकड़ों करोड़ जो है नोट के बंडल। एक आदमी जो है 400 रुपए के लिए दिन भर पसीना बहाता है, मजदूरी करता है धूप में या वर्षा में, और एक आदमी के यहाँ से इतना बंडल निकलते हैं। कौन है आदमी? युग ऋषि ने कहा कि वही नरपिशाच है। जंगल में जाएगा, एक लकड़ी की जरूरत है, एक लकड़ी की जरूरत था उसको, जाएगा देखेगा कि यहाँ बढ़िया बढ़िया पेड़ है, शीशम के, गम्हार के अच्छे पेड़ है, तो कहेगा सब काट के हम कैसे घरे ले जाते हैं, सब वही करेगा, नीति अनीति नहीं देखेगा। वह जो है किसी का जो है किसी के हक में सरकारी योजनाएं स्वीकृत हैं, हम संपन्न हैं, फिर भी वो योजनाएं हमारे ऊपर कैसे पहुंच जाए, ये जो देखते हैं, बोले वो सब क्या है? नरपिशाच है। शिष्य बड़ा घबराहट होती है शिष्य को। युग ऋषि पूछता है तो गुरुदेव ऐसे जब है एक तरफ नर पशु है, दूसरी तरफ नरपिशाच है, तो आखिर यह बचा हुआ कैसे समाज है? सृष्टि बची हुई कैसे है? इसका प्रलय कैसे नहीं हुआ?
तो गुरुदेव बोलते हैं कि बच्चों एक तीसरा वर्ग भी है। तीसरा वर्ग वो किसका है गुरुदेव? तो तीसरा वर्ग है जो जिसको देव मानव कहते हैं। देव मानव भी है इसमें, जो समाज कैसे सुंदर हुए, ये सुघड़ कैसे बने, आदमी अनैतिकता कैसे छोड़े, आदमी नर पशु से होकर मानव जीवन कैसे जिए, इसके लिए प्रयास करते हैं, उद्यम करते हैं, अपने को तपाते हैं, गलाते हैं, साधना करते हैं, काम करते हैं, ये प्रयास करते हैं समझाने का। उसको जो है क्या बोलते हैं? देव मानव। और सृष्टि बची हुई है, समाज बचा हुआ है, इन्हीं देव मानवों के चलते बना हुआ है, इन्हीं के चलते बचा हुआ है। तो जो लोग भी भाई इस आयोजन करता है, राम कथा ओम समिति के लोग हों, हमारे गायत्री परिवार के लोग हों, या हमारे जो संगीत के माध्यम से वातावरण बनाने वाले हमारे व्यास मंच के लोग हों, निश्चित रूप से युग ऋषि अगर होते सामने, उनसे पूछते कि इनको आप गुरुदेव कौन श्रेणी में आप रखेंगे, तो बोलते आप सब जो है देव मानव की श्रेणी में हो। इसलिए जोरदार ताली से जो है सबका स्वागत कीजिए। हम सब देव मानव की श्रेणी में, और हम ही को इस समाज को बदलना है, हम ही को समाज को बदलना है। आइए हम संकल्प लेके आगे बढ़ते हैं। घर घर अलग जगाएंगे, हम बदलेंगे जमाना। बजरंग बली की जय।